नमस्ते भाई और बहन लोग, तो कैसन बा सब लोग? मज़ा बा? हाँ बा। तो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओवरड्राइव नॉलेज पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग संधि का जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस के साथ समाप्त कर देंगे, क्योंकि संधि है समास की बंदी। तो सर ये संधि क्या होता है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा डिफिनेशन लिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नादान, बहुत ही बेहतरीन डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन देख के भाग नहीं जाना है कि सर ये क्या लिख दिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संधि, जो कि हमने पहले बोल दिया है समास की बंदी। क्यों सर? क्योंकि संधि और समास आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो सर संधि का डिफिनेशन लिख दीजिए। तो देखिए, भागना नहीं है, पहले देखना है, उसके बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, क्या बोला हमने? तो सर जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं, और विकार उत्पन्न करते हैं, उसे संधि कहते हैं। सर ये क्या लिख दिया आपने? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार उत्पन्न करते हैं उसे ही संधि कहते हैं। समझा रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो विकार उत्पन्न करेंगे, उसे ही हम संधि बोलेंगे। तो सर ये वर्ण क्या होता है, विकार क्या होता है? तो समझा रहे हैं सर। आप 1 क्लास में आपकी मैडम ने आपको पढ़ाया होगा क ख ग घ यर लव अ आ ई सब। यही क्या है? वर्ण है। अगर इंग्लिश में बात करें तो लेटर ABCD, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण। अब जब दो वर्ण आपस में मिलेगा तो कुछ चेंज करेगा, और उसी चेंज को हम लोग बोलते हैं विकार, और उसी विकार को हम लोग बोलते हैं संधि। जैसे क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन, व्हेन 2 or more रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसी प्रकार ये है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक विकार उत्पन्न करते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं संधि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है विद्याधन आलय। विद्याधन आलय, इस बहुत सारे लोग को आता होगा, बहुत सारे लोगों ने रट लिया है। क्या सर? तो इसका संधि होगा विद्यालय। सर हमें तो आता था, आप कुछ नया थोड़ी ना बता रहे। बताएंगे बाबू, हम लोग आज 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम मान चुके हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ये क्लास 9 और क्लास 10 के लिए, सभी के लिए, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कहाँ पे? तो 10th बोर्ड पे। विद्याधन आलय, विद्यालय आ गए। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि विद्यालय ही क्यों आया, विद्यालय क्यों नहीं आया, या फिर कोई और शब्द क्यों नहीं आया, ये विद्यालय ही क्यों आया, तो बहुत सारे बच्चे बचा सकते हैं कि हाँ सर ऐसे होता है, इसमें संधि का नियम काम करता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट का नियम काम करता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या करता है? तो संधि का नियम क्या काम करता है? क्या? तो जो भी पहला शब्द है, जो भी पहला वर्ण है, उसके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? विद्या। क्या आ रहा है सर? आ रहा है। तो कैसे आ रहा है? धा आ रहा है। सर आप गलत बोल दिए, आ कैसे आएगा? तो देखिए संधि में मेन रोल होता है उच्चारण का। जैसे कि अगर दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त में मेन रोल क्या हो जाता है कि तुम आज पार्टी दोगे तो तुम आज पार्टी दोगे। जिसका बर्थडे, उसका मेन रोल क्या होता है कि आज तुमसे हम पार्टी लेंगे। उसी प्रकार संधि में मेन रोल किसका हो जाता है? उच्चारण का। तो विद्या का उच्चारण करके देखिए, विद्या, विद्या, विद्या। लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो आ को हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए आलय, जो दूसरा वर्ण है उसका पहला वाला हम लोग ले लेंगे। तो आलय में पहला शब्द क्या आ रहा है? पहला वर्ण क्या आ रहा है? तो सर आ रहा है। हम दोनों को जोड़ देंगे। जब कभी भी आ और आ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? आ बन जाता है। ये कैसे सर? तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बात आई समझ? इतना क्लियर रखना है कि जब आ और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। विद्यालय लिख दिया हमने, यही हमको लाना है कि विद्यालय आया कैसे। अब आप बताइए, विद्या में से हम लोग निकाल देंगे आ, तो क्या बचेगा? सर विद्या में से आ निकाल देंगे तो हमारा विद्य बचेगा, और आलय में से आ निकाल देंगे तो क्या बचेगा? तो सर आलय में से आ निकाल दिया हमने तो बचा लय। हाँ सर लय तो बचा, लेकिन आप गुंडा थोड़ी ना है,
कि कुछ भी निकाल दे उसके बदले में ना रखे। गुंडा में क्या होता है, किडनैप कर लेता है, उसके बदले में कुछ नहीं देता बल्कि मांगता है। लेकिन आप गुंडा नहीं हैं, आप संस्कृत के नियम को बदल नहीं सकते, तो जो आपने लिया है उसके बदला में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, और वो रखेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे हमारा है आ, तो अब आ क्या करेगा, यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, विद्या का उच्चारण करके देखिए तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लास्ट में अ आ रहा है। तो अब आ बोलेगा कि मेरा छोटा भाई वहाँ पे पहले से मौजूद है। अ जो कि मेरा छोटा भाई है वो पहले से मौजूद है, तो हम तो वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ पे मेरा छोटा भाई वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, उसका जगह क्यों खराब करें हम। इसलिए क्या करिए आप, तो हमको छोड़ दीजिए और जो मेरा डंटी है ना उसको ले जाके लगा दीजिए। तो हाँ सर, समझ आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया डंटी लगा दिया, क्या बन गया सर, तो विद्यालय बन गया सर। इतना समझ में आया? हाँ सर आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए एग्जाम में पूछता नहीं है कि संधि किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपका जो संधि का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आइए कभी हमारे बिहार में संधि का कॉन्सेप्ट डाल देंगे आपके कपार में, ठीक है। तो अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक संधि। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, बोलिए कि सर ये क्या है, तो ये बहुत सारे मास्टर नहीं बताते, तो आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई बहन लोग हैं, वो संस्कृत के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करे। हो सकता है कि फुल में फुल स्कोर करे अगर वो मेहनत से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस है आपका कि किस चीज़ से क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला संधि है, और संधि में आपका आता है लघु उत्तरीय, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और 4 नंबर का आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि समास बहुविकल्प, यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, 4 नंबर का होगा। प्रत्यय है, वाच्य प्रकरणम है, समय है, यानी कि समय बोधनम, अव्यय पदनी संशोधनम, ये सभी आपका टोटल हो जाता है 25 अंक का। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि ऐसे आता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन इतना नंबर का। और यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन हम बात बताने वाले हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है क्लास 10 में। एक बात सीबीएसई चाचा ने बहुत ही आसान कर दिया है कि उन्होंने स्वर संधि को बाहर निकाल फेंक दिया, यानी कि स्वर संधि आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि वो जानते हैं कि आपने 9 क्लास में पढ़ लिया, अब आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपकी गलती है। देखिए पहला आ रहा है व्यंजन संधि और दूसरा आ रहा है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में प्रथम वर्ग को तृतीय वर्ण में परिवर्तन करने को कोशिश करेंगे, हिंदी में बता रहे हैं, और दूसरे में प्रथम वर्ण इसको हम लोग पंचम वर्ण में परिवर्तन करेंगे। विसर्ग संधि में क्या क्या होगा, तो सर विसर्ग होगा, उत्तम संधि होगा, रुत्वम होगा, विसर्ग का लोप होगा, और विसर्ग के स्थान पे स या स कैसे आता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इतना क्लियर है तो ठीक है। देखिए संधि होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन से, तो पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। डिफिनीशन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसलिए हम इसका डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट हम लोग रूल की तरफ चलेंगे कि रूल क्या कहता है। स्वर संधि सीबीएसई चाचा ने डिलीट कर दिया है, स्वर संधि आपको नहीं पढ़ना है। व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में और प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में बदलने के नियम को हम लोग देखेंगे। और विसर्ग में रुत्वम, उत्तम, विसर्ग लोप, और विसर्ग के जगह पे स, तराबी स, मूर्धन्य स और दंती स कैसे आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पढ़ने के लिए। रूल नंबर 1, विसर्ग संधि प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्ण परिवर्तनम। यहाँ पे टाइम को बचाने के लिए हमने रूल नंबर 1 पहले लिख दिया। रूल नंबर 1 पहले क्या है हमारा, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। तो ये सर क्या होता है, हमने डिफिनीशन लिखा है, डिफिनीशन का पोस्टमार्टम भी करेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सर समझाइए, बोल क्या रहे हैं। यदि प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर रहे तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। सर कुछ नहीं समझ में आया, समझाते हैं। बोल क्या रहा है, यदि प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण रहे, क्या बोल रहा है, यदि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण क्या होगा, क ख ग में क होगा, ख ख ग में ख होगा, क ख ग में क होगा, तथा तथा में त होगा, प फ में प होगा। के बाद
उसके बाद क्या रहे, स्वर्ण वर्ण रहे। तो सर स्वर्ण वर्ण क्या होता है, तो अ आ हर्षई उर्षई ये सभी क्या है, तो स्वर वर्ण है। या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर रहे तब, तीसरा अक्षर। सर ये वर्ग क्या होता है, तो वही क्लास, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो क वर्ग, यानी कि क का क्लास। क वर्ग में, क के क्लास में कितने छात्र हैं, तो क है, ख है, ग है, ग है, अड़ा है, ये सभी हुआ। यानी कि समझना है, जब भी किसी प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण रहे या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर रहे, तो वहाँ पे प्रथम वर्ण किस में बदल जाता है, तृतीय वर्ण में। सर नहीं समझ में आया था, ज़रूरी थोड़ी ना है समझना, ये एग्ज़ाम में थोड़ी ना पूछेगा। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कभी भी प्रथम वर्ण के बाद किसी कोई भी स्वर वर्ण रहे या फिर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर रहे, तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है। देखिए पहला आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है या फिर छोड़ना नहीं है कि सर ये क्या दे दिया आप। हम समझाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और संधि क्लियर कराएंगे। आइए सर, वाक प्लस अर्थ। अब आपने बताया था सर कि पहले शब्द का लास्ट में देखना है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, क आ रहा है, क्या आ रहा है, क आ रहा है। और डिफिनेशन में देखिए, यदि प्रथम वर्ण के बाद क क्या है हमारा, प्रथम वर्ण है। अब इसका पहला अक्षर देखना है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर देखना है, क्या है, अ है। सर ये तो क्या है, स्वर वर्ण है, यानी कि आपका डिफिनीशन जो है वो सही निकला, प्रथम वर्ण भी आ गया और स्वर वर्ण भी आ गया। तो क्या होगा, प्रथम वर्ण उसी वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, वा लिख देंगे, क नहीं लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि यही तो परिवर्तन होगा, क ख ग। देखिए जो वर्ण में है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण में हम लोग परिवर्तन कर देंगे, तो तृतीय वर्ण क्या होगा, क का, क ख ग, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग लिख देंगे ग, हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा, अर्थ बचा, अर्थ बचा। सर ये तो बन गया, बिल्कुल बन गया, लेकिन क्या ये सही है, नहीं है। सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, आपने बताया ये रूल, आपने बनाया और फिर बोल रहे हैं कि नहीं है, क्यों नहीं है। तो ये समझिए, आपकी मैडम ने आपको बताया होगा कि जब भी हम क लिखते हैं, ये पूरा वाला क, तो हम लोग इसको कैसे तोड़ के लिखते हैं, ये और प्लस अ, यानी कि ये, इसका मतलब नीचे जो पाई हम लोग कर देते हैं उसका मतलब क्या होता है, आधा ग होता है। और आधा ग और अ लिखना सही पड़ रहा है, नहीं सर, बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो वा ग अर्थ कैसे लिखेंगे, वागर्थ लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, तो हाँ सर आ गया समझ। या ये बात याद रखना है कि जब भी पूरा लिखना हो तो उसके नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, जब भी हम आधा को लिखते हैं तो उसके नीचे लिखते हैं। जैसे अगर हम लोग च को भी लिखें, यहाँ पे हम लिखते हैं च, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, च प्लस अ, पूरा मिला के क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ये समझ में आया, हाँ सर। दूसरा देखते हैं, जगत प्लस ईस। सर पहला शब्द का लास्ट वाला देखना है, हमने देख लिया त, ये प्रथम वर्ण है, बिल्कुल है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, जगह। यहाँ पे देखिए ई है, दूसरा शब्द का पहला क्या है, ई है, जो कि क्या है, एक स्वर वर्ण है। तो जब कभी भी हम लोग हमने आपको बता दिया है कि जब कभी भी प्रथम वर्ण के बाद किस स्वर वर्ण हो तो वो प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा, तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। तो त का तृतीय वर्ण क्या है, स्क्रीन पे देखिए आप लोग, त थ द है कि नहीं है, हाँ सर द तो है, द ई स, सही है, नहीं सर। यहाँ पे देखिए ई है, ये बड़ी हुई है, यानी कि दीर्घई है। तो जब कभी भी दीर्घई हो तो हम उसको लिखते हैं ऐसे, जगदीश। ये हम लोग, ये हमारा क्या है, सही है। ये कॉमन सा बात आपको ध्यान रखना है, जो कि आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। यहाँ पे आइए आप, दिग प्लस गज। यहाँ पे देखिए क है कि नहीं है, प्रथम वर्ण है। अब प्रथम वर्ण के बाद क्या है, ग है सर, तो ग क्या आता है, क ख ग, ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो यानी कि समझ जाना है कि जब कभी भी प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर है, यानी कि हमने उसी प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, दी, फिर क्या हो जाएगा, आधा ग, फिर ये गजा हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक है, आप बोल रहे तो ठीक ही है, लेकिन क्या ये ठीक है? तो लिखने का तरीका नहीं है, तरीका सही नहीं है। यानी कि हमने लिख तो बना तो सही दिया, हम समझ भी सही रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका होता है। हम लोग की इसको कैसे लिख सकते हैं? दी आधा ग को इसे लिख सकते हैं ग ज। ये आपका बन के तैयार हो गया। ये सिंपल सा बात है, आपको याद रखना है। जो हमने बताया कि प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट है तत् प्लस धनम, ये आपको खुद से बनाना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है? कोई बात नहीं सर, जरूर बताएंगे। अब दूसरा नियम के पास चलेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको कि प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में कैसे बदले। तो चलते हैं उसके पास। टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले ही आपका डिफिनेशन बोर्ड पे होगा, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की। और रूल नंबर 2 क्या है? तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। यानी कि जब कभी भी ऐसा आ जाए, कैसा सर? तो यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए, यानी कि प्रथम वर्ण भी आए और उसके बाद आपका किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। सर नहीं समझ में आया, उदाहरण से समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे। हमारे पास उदाहरण है वाक प्लस मय। लेकिन एक बात आपको बताना हम चाह रहे हैं कि अब हम नहीं पढ़ाएंगे, एक आ रहे भैया, वो पढ़ाएंगे। भैया जी की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम जाते हैं और वो आएंगे। तो हेलो दोस्तों जी, मेरा नाम है भैया जी और हम आपको बताएंगे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है सर, बताइए। बहुत ठीक है। वांग प्लस मयम क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क है वो एक प्रथम वर्ण है। क क्या है? प्रथम वर्ण है। और म जो है वो प वर्ग का पंचम वर्ण है। और नियम क्या बोल रहा है हमारा? तो प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा अपने ही वर्ग के। सर करके बताइए। बताते हैं। वा क प्लस मय। देखिए वा क का पंचम वर्ण क्या होता है? अण। और आधा हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क आधा है, जो कि आपके उत्कर्ष भैया ने बता दिया है। मयम हम लोग लिख देंगे मयम। बन गया आपका। बिल्कुल सर, धन्यवाद। तत् प्लस मतम एक और बनाते हैं हम लोग। त क्या है? तो प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण है। और म क्या है? तो प वर्ग का पंचम वर्ण है। सर कैसे बनेगा? तो आपको ये बात याद रखना है कि जब कभी भी प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे ये कि उसको उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देंगे सर। तो त का पंचम वर्ण क्या होता है? न होता है। तो क्या हो जाएगा? त आधा न मतम। लेकिन क्या ये लिखने का तरीका सही है? नहीं सर, आप तो बहुत जानते हैं। इसको हम लोग करेंगे क्रॉस, आगे लिखेंगे। आधा न को हम लोग ऐसे लिखते हैं तन प्लस मतम। क्या हो जाएगा? तन्मतम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ाते हैं। भैया जी तो चले गए। सत प्लस मति क्या है? तो ये दो आपने बनाया, तीसरा आपके लिए, चौथा हम बताते हैं इतः प्लस न। सर इसको बनाइए। त क्या है हमारा? तो प्रथम वर्ण है। न क्या है? तो तथा त वर्ग का पंचम वर्ण है। इसको कैसे हम लोग बदलेंगे? ए त आधा त है तो आधा न लिख देंगे, न लिख देंगे। क्या लिखने का तरीका सही है? तो नहीं सर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए त न। ठीक है, आधा न और ये पूरा न। यही आपका आंसर हुआ सर। यहाँ पे आप लोग न लिख दिए, क्या है सर? क्योंकि यहाँ पे दो न कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर? एक बार और समझाइए, हमको नहीं समझ में आया, फिर समझिए। एतत् है। अब प्रथम शब्द के लास्ट में देखिए क्या है? त है, जो कि एक प्रथम वर्ण है। और दूसरा शब्द में न ही सिर्फ है, जो कि त वर्ग का पंचम वर्ण है। तो जब कभी भी नियम के अनुसार प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है तो वो वर्ण उस अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो त का पंचम वर्ण क्या होगा? न होगा। और न यहाँ पे आधा लगेगा, तो हमने एत नन लिख दिया है। और न आधा लिखने के बाद ऐसा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो स्वर व्यंजन संधि है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। कुछ कारणवश हम रुत्वम संधि यानी कि अपना विसर्ग संधि का वीडियो अगले वीडियो लेक्चर में आपको अपलोड करेंगे, आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल ओवर नॉलेज। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।